एक्टर ज्यादातर ऑडिशन में फेल क्यों हो जाते हैं? वो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, डायलॉग तो याद कर लेते हैं, लेकिन फिर ऑडिशन में क्यों फेल हो जाते हैं? उनकी परफॉर्मेंस में ऐसी क्या कमी रह जाती है? ज्यादातर एक्टर जो होते हैं वो सिर्फ शब्दों को बोलते हैं, जो डायलॉग याद किया है रट के उसको सिर्फ बोल के आ जाते हैं, लेकिन वो फ्लैट होता है। उसमें कमी होती है एक बहुत ही बड़े सीक्रेट की, यानी कि 5 क की, जो कि आज बताने वाला हूं फिल्मी फंडे में, जिसको सीखने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सीधे पब्लिक के जहन में उतर जाएगी। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, जिसमें 4500 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल हैं आपको एक सक्सेसफुल एक्टर और फिल्म मेकर बनाने के लिए। तो अगर चैनल से अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी बॉलीवुड की जो सक्सेस की गाड़ी है वो कहीं छूट ना जाए। तो आज का टॉपिक हमारा ये था कि एक्टर ज्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं ऑडिशंस में, या फिर डायरेक्टर से जब मिलते हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो क्यों फेल हो जाते हैं। वो ज्यादातर फेल इसलिए होते हैं कि वो डायलॉग तो याद कर लेते हैं, रट तो लेते हैं, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, कैरेक्टर के साथ जुड़ नहीं पाते। और उसकी वजह यह है कि जो 95% लोगों को पता ही नहीं है कि डायलॉग का जो मेन सीक्रेट होता है, जो कि सक्सेसफुल लोगों को मालूम होता है, वो क्या है। जो सक्सेसफुल एक्टर ऑडिशन पे ऑडिशन पास करते जाते हैं, क्रैक करते जाते हैं, वो इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, और वो मैं आपको बताने वाला हूं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। यह है 5 का। इसमें आपको पता चल जाता है कि भाई इस कैरेक्टर की सिचुएशन क्या है, फिर इसका इंटेंशन क्या है कैरेक्टर का। एक तो सिचुएशन हो गई, उसमें कैरेक्टर का इंटेंशन क्या है। जैसे ही इंटेंशन क्लियर हुआ तो इमोशन क्लियर हो गया। अब इमोशन क्लियर हो गया तो वर्ड्स तो अपने आप आ जाएंगे। सबसे पहले सिचुएशन, मान लीजिए सिचुएशन बहुत तनावपूर्ण है तो क्लियर होगा कि तनाव में है सिचुएशन। फिर इंटेंशन क्या है आपके कैरेक्टर का, क्या वो डर रहा है उस तनाव से, या उस तनाव को ब्रेक करने वाला है, या अपने लोगों को संभालने वाला है। उसका जो भी इंटेंशन है, इंटेंट है, वो क्लियर हो गया। तो अब उसके हिसाब से उसके इमोशन होंगे। अगर मान लो तनाव देख के डरा था तो डरे हुए इमोशन होंगे। अगर वो तनाव देख के उसको कंट्रोल करना चाहता था तो कंट्रोल वाले इमोशन होंगे। और अब जो डायलॉग के वर्ड्स होंगे वो उस इंटेंशन और इमोशन के साथ बोलेगा, तो जो परफॉर्मेंस है वो सीधे दिल को छू जाएगी। और यही बड़ा फर्क है जो ज्यादातर एक्टर समझ ही नहीं पाते और ऑडिशन पे ऑडिशन देते रहते हैं, और फिर सपना देखते रहते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑडिशन में तो पास हो जाएगा। उनका तरीका ये होता है कि 100 ऑडिशन दो, 100 ऑडिशन में से कम 10 ऑडिशन अच्छे जाएंगे, उसमें से एक जगह सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। आप ये करिए कि 100 के 100 में जो ऑडिशन दूं वो ऐसे दूं, कमाल के दूं कि उनको चुनना मुश्किल हो जाए और मुझे डेट देना मुश्किल हो जाए कि मैं कौन से रोल के लिए डेट दूं। उनके लिए चुनना मुश्किल हो जाए कि किस तरह का कैरेक्टर मैं इनसे परफॉर्म कराऊं कि उनको संभालूं। तो बारीक तरीके से समझिएगा। इसमें फर्स्ट है कौन बोल रहा है। पहला का है कौन बोल रहा है, कैरेक्टर, आपका किरदार। किरदार है, कौन बोल रहा है, किरदार बोल रहा है। तो किरदार की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे रहता है, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एजुकेशन कैसी है, उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है। तो जब तक किरदार वाला का क्लियर नहीं होगा तब तक अदाकार जो है वो किरदार को निभाएगा कैसे। इसलिए अदाकार बनना है, एक्टर बनना है, तो कैरेक्टर को समझिए, अपने किरदार को समझिए। ये बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, डायलॉग लेते हैं और उसको रटना शुरू कर देते हैं बगैर ये सोचे कर क्या रहे हैं, वो कौन सा एक्टर है। अब पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था वो याद कीजिए। सिचुएशन क्या है, उसके बाद उसका इंटेंशन क्या है, उसका इमोशन क्या है, उसके बाद ये वर्ड आए ना डायलॉग मोनोलॉग के। लेकिन हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। पहले मोनोलॉग को याद कर लिया, अब सोच रहे हैं सिचुएशन कैसी है, तो वो डायलॉग में से जो समझ में आ रहा है वो ले ली। फिर इंटेंशन क्या है, आपको डायलॉग में समझ में आ रहा है कि अब आपको लग रहा है कि इसका इमोशन ये है, तो अगर आपने समझा इमोशन डरा हुआ है तो आप डरा हुआ ले लेंगे। क्योंकि कई बार डायलॉग के वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं, और ये मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ क्लियर भी कर दूंगा इस वीडियो में। इसलिए लास्ट तक देखेंगे तो सीखेंगे, तो समझेंगे, और अभी छोड़ के चल देंगे तो बस देखते रह जाएंगे और बहुत कुछ अच्छा छूट जाएगा। दूसरा है किससे बोल रहा है, मतलब कि दूसरा किरदार कौन है, अपोजिट कैरेक्टर कौन है।
जो एक्टर है वो कभी भी ऐसी हवा में नहीं बोल रहा होता है, वो किसी ना किसी को तो एड्रेस कर रहा होता है, किसी ना किसी को तो फेस कर रहा होता है, किसी ना किसी से तो बोल रहा होता है। भाई वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है पर किसी से तो बात कर रहा होगा। अकेले में भी अगर वो बड़बड़ा रहा है तो किससे बोल रहा है? खुद से बोल रहा है, तब भी वो किसी ना किसी से बोल रहा है। कभी वो भगवान की मूर्ति से बात कर रहा है, कभी समुद्र को देख के बात कर रहा है, कभी माँ से बात कर रहा है, कभी बीवी से बात कर रहा है, कभी दोस्त से बात कर रहा है, बॉस से बात कर रहा है, कलीग से बात कर रहा है, किसी ना किसी से तो बात कर ही रहा होगा। आप क्या करते हैं उस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो मामला है बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप परफॉर्म जरूर कर रहे होंगे लेकिन डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर को तो मालूम है कि उन्होंने जो डायलॉग भेजा है उसका इंटेंट क्या है, उसका इमोशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, और आपने वो समझा ही नहीं और आपने परफॉर्म कर दिया। ऑडिशन में क्या हो? फेल। अब समझ में आ रहा है क्यों लाखों की भीड़ सिर्फ बार बार फेल हो रही है। और मैं नहीं चाहता कि आप इस फेल्यूर से गुजरें, इसलिए डिटेल बारीकियां बता रहा हूं जो कभी भी कोई भी नहीं बताता। ये सिर्फ स्विच ऑफ एक्टिंग की देन है कि यहाँ पर हर चीज आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। और ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए फ्री में डिजाइन किया गया है जिससे यूट्यूब पे आप कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपोजिट कैरेक्टर कौन सा है, कौन सा दूसरा किरदार है जिससे आप बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक ही लाइन है, मैं कब से समझाना चाह रहा हूँ आप समझ ही नहीं रहे, मैं कब से समझाना चाह रहा हूँ आप समझ ही नहीं रहे। ये लाइन आपको मिली हुई है बोलने के लिए। अब अगर ये लाइन आपको अपनी माँ से बोलनी है तो कैसे बोलेंगे? सोचिए, मैं आपको 3 सेकंड का समय देता हूँ, 1 2 3, और कमेंट में लिखिए प्यार से बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे, कमेंट करके लिखिए। तो आपने अपने अंदाजा लगाए होंगे और मुझे पक्का मालूम है कि आपने कमेंट कर भी दिया होगा। अब ये बताइए कि आपने प्यार से बोला तो क्यों बोला और गुस्से से बोला तो क्यों बोला? क्योंकि आपको तो सिचुएशन क्लियर ही नहीं है, तो आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है। तो इमोशन कैसे पता चला कि गुस्से से बोला कि प्यार से बोला? वही ना गड़बड़। इसलिए बता रहा हूँ कि आप पूरे कैरेक्टर को समझिए, अपोजिट कैरेक्टर को समझिए। अगर माँ से मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि कोई अच्छी बात समझाना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रही हो। अब वो मान लीजिए मोबाइल का ही छोटा सा कुछ है, व्हाट्सएप का आपको चलाना सिखा रहे हैं, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रही हो। और यही बात किसी डिमांड को लेकर है, गर्लफ्रेंड को लेकर है, तो थोड़ा सा हो सकता है तनखी उसमें, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रही, ये भी हो सकता है। वर्ड सेम है लेकिन वो वर्ड नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव इंटेंशन और सिचुएशन के हो सकते हैं। इसलिए लाइन गुमराह करती हैं, आप गुमराह ना हो, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है। थर्ड है कहाँ, किधर। ये जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो किस अपोजिट कैरेक्टर से जो बात कर रहा है वो कर किधर रहा है, वो जगह कौन सी है, वो लोकेशन कौन सी है। भाई वो कोर्ट रूम है, वो कैफे है, वो घर है, वो खेल का मैदान है, वो ऑफिस है, वो क्या है? क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ही आपका वॉल्यूम और पिच तय हो। अब आप बोलेंगे कि ऑडिशन के टाइम पे तो ये सब होता ही नहीं है, सीन लगा ही नहीं होता, इसलिए तो ऑडिशन क्रैक करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं हम तो बस एक फ्लैट रूम में दे रहे हैं तो वो सीधे सीधे बोल देते हैं। लेकिन आपको एज्यूम करना है, प्रिज्यूम करना है कि मैं इस समय कोर्ट रूम में खड़ा हूँ, मैं कैफे में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, लेकिन वो कंफर्म तो करना पड़ेगा। और इसलिए बोलते हैं ये जो आर्ट है, जो स्किल है ना, ये सीखने वाली कला है, ये इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती कि आपने लाइंस ली और रटी और बोली और पास होके आ गए। इसलिए बहुत सारे एक्टर्स जिनको लगता है कि वो एक्टर बन सकते हैं बिकॉज कि उनको किसी ने कह दिया, उनके आसपास के लोगों ने कि आप बड़े अच्छे दिखते हो, या उनको खुद से लगता है कि बड़े अच्छे लगते हैं तो आ जाते हैं। लेकिन ये बारीक चीज़ें तो आप सीख के ही पता कर सकते हैं। तो लोकेशन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब थिएटर में क्या होता है, एक बैकड्रॉप लगता है और आपको लाउड ही बोलना होता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम और पिच एक सही रहता है। लेकिन कैमरा में अगर आप बहुत स्लो साउंड में भी बोलते हैं, विस्पर भी करते हैं, तो वो भी सुनाई देता है, वो भी सुना जा सकता है और उससे भी आपका डायलॉग बहुत क्लियर हो जाता है। तो ऑडिशन के टाइम इस बात का भी ध्यान रखें कि लोकेशन क्या है, किधर है। अब सब कुछ आपने तय कर लिया, पर ये जो लाइंस आपको मिली है मोनोलॉग में, डायलॉग में, ये आप क्यों बोल रहे हैं? कभी किसी एक्टर ने सोचा है? कभी नहीं सोचा, और ना ही सोचते हैं। नए एक्टर इतनी बड़ी गलती कैसे कर जाते हैं और बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना उनका मोटिवेशन होता है, पैशन होता है कि यार मुझे एक्टर बनना है, और जरा सी गलती करके ना बस वो छूट जाते हैं कि भाई क्यों बोल रहे हो ये लाइन,
इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है कि यही लाइन बोल रहे हो। ज्यादातर एक्टर क्या गलती करते हैं, एक बॉयफ्रेंड बोल रहा है गर्लफ्रेंड से बोल रहा है, पर क्यों बोल रहा है? जब तक आपको ये क्यों, ये रीजन क्लियर नहीं होगा, आप डायलॉग को परफॉर्म ही नहीं कर सकते। हाँ, परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ लाइन से बोलकर एक रीडिंग वे में, पर वो परफॉर्मेंस तो काउंट नहीं होगी, उससे आप ऑडिशन में तो पास नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है जानना कि आप क्यों बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डायलॉग बोलना है, मुझे तुमसे नफरत है। अब ये आप वाकई किसी से बहुत घृणा करते हैं, डिस्गस्टिंग सिचुएशन है, तो आप सीधे बोलेंगे, घृणा से बोलेंगे, फ्रस्ट्रेशन से बोलेंगे कि मुझे तुमसे बहुत नफरत है। लेकिन आप किसी को बस मस्ती में चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ ऐसी जलाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसी बात को कैसे बोलेंगे, मुझे तुमसे यार बहुत नफरत है यार, यही होता है। अब डायलॉग सेम है, लेकिन रीजन बदला तो तरीका बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। जब मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में ये वाले चैप्टर पे जाता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। वो एक्टर्स के जब हाव भाव में देखता हूँ कि एक एक परत खुल रही है और उनको समझ में आ रहा है डायलॉग की गहराई, वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको भी देखते टाइम पे महसूस हो रहा होगा, और वीडियो के अंत तक आप भी इसको सीख लेंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। 5वां का है कैसे, हाउ, कैसे बोल रहा है। ये जो किरदार है, जो अपोजिट कैरेक्टर से बात कर रहा है, जिस लोकेशन पे बात कर रहा है, जिस रीजन से बात कर रहा है, वो किस इमोशन में बात कर रहा है, उसका इमोशन क्या है। ज़्यादातर केस में आपको वो क्यों से ही क्लियर होगा कि क्यों बोल रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे बात करेगा। बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आप कौन सा इमोशन रखने वाले हैं, क्योंकि अगेन मैं बताऊं, लाइन भ्रमित करती हैं, लाइंस डाउट पैदा करती हैं कि इसको ऐसे बोला जाए कि वैसे बोला जाए। जैसे बहुत सिंपल से 3 वर्ड लेता हूँ जो आम जिंदगी में आप यूज़ करते हैं, ठीक है। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। तो हम कोई बहुत अच्छी महफिल में बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और बहुत हंसी मजाक चल रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको निकलना है, तो आपको बोलना होगा यार मुझे तो जाना होगा यार। मतलब मस्ती भी है आधी शक्ल में, पूरी बॉडी में, और बोल रहे हो यार मुझे तो जाना होगा यार, क्या करूं, मजबूरी। लेकिन एक ऐसी जगह पे आप जब बैठे हैं जहां पर आपके खिलाफ लोग बैठे हुए हैं और आपके लिए कुछ भी उटपटांग बोल रहे हैं, जिससे आप इत्तेफाक ही नहीं रखते, जिससे आप सहमत ही नहीं हैं, तो और आप उनसे बहस भी नहीं करना चाहते, तो आपका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। मुझे जाना होगा, क्लियर स्टेटमेंट कि मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे आगे, है ना। और यही बात अगर आपको गुस्से में कहनी होगी तो उसको गुस्से में बोलना होगा, मुझे जाना होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग वेरिएशन और शेड्स आते हैं, जिसको कि एक्टिंग की भाषा में कई बार बहुत भारी बना के बताया जाता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन लेकर आओ, इसमें से वेरिएशन निकालो और डायलॉग में विभिन्नता लाओ, वेरिएशन लाओ। लेकिन सिंपल सी बात है, ये अगर सीख लिया ना तो वो सब हो ही जाएगा। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। एक, मैंने क्लियर कहा कि ज़्यादातर एक्टर गलती क्या करते हैं कि वो पहले वर्ड्स को पढ़ते हैं, फिर इमोशन को समझ लेते हैं अपने हिसाब से, फिर उसके बाद उसके इंटेंशन को तो ध्यान ही नहीं देते, सिचुएशन पे ध्यान ही नहीं देते। ये बहुत गलत तरीका है, इसको ना अपना उल्टा करें। सिचुएशन क्या है, इंटेंशन क्या है, इमोशन क्या है, अब बताओ कि वर्ड क्या है, फिर उसको पढ़ना शुरू करो। और ऐसे ही ये 5 का पता लगाओ, वरना 5 का पता नहीं लगाओगे तो कभी भी ये पता नहीं लगा पाओगे कि ऑडिशन में आप पास क्यों नहीं हो रहे हो। तो अगर आपको सक्सेसफुल एक्टर बनना है तो ये 5 के रास्ते से तो गुजरना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ सीख रहे होंगे और ये पूरी सीरीज चलेगी, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को बार बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सीरीज आपसे छूटे नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, यही मैं चाहता हूँ, यही जॉइन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल चाहता है कि आप इसका बेनिफिट उठाएं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।